नया टॉपिक स्टार्ट है, आकृतियों की गणना। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार बीएसटीसी के अंदर इससे प्रश्न पूछने की, अच्छे प्रश्न पूछने की संभावना है। और ऐसे प्रश्नों के अंदर समय बहुत कम लगता है, बस आपको प्रश्नों को करने के तरीके आने चाहिए। ठीक है, पिछली बार सिर्फ ट्राइंगल की बात करी थी हमने और इसके अलावा एक आध टाइप अलग पढ़ी, लेकिन इस बार ट्राइंगल के अलावा, ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज, त्रिभुज के अलावा हम और भी बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें, हमने यहाँ पर बात की आकृतियों की गणना। जैसे हमें कोई भी आकृति देता है और हमसे पूछेगा कि भाई दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं, दी गई आकृति के अंदर आयत कितनी है, दी गई आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं, इस प्रकार की बातें हमसे वो क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो आपको मोटे रूप से पता होना चाहिए त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, त्रिभुज की बात करते हैं तो मोटे रूप से तुम्हें पता होना चाहिए, त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब क्या होता है, भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है ना, तो त्रिभुज की बात करेंगे, हमें जब भी कोई आकृति की बात करेगा उसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए, आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। यानी ऐसा फिगर आपको दिखे इसका मतलब वो क्या है, त्रिभुज है। ठीक है बेटा, इधर देखो, अब समझो, नजरें सामने रखना। जैसे आपको पहली आकृति देता है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। अब जैसे मैं, सब प्रश्न सेम ही रहेंगे कि दी गई आकृति में त्रिभुज की दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, इस प्रकार का प्रश्न देता है और हमें यह दे दिया। अब बेटा बढ़िया तरीके से बात को समझना, समय भले ही लगे, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपको क्या कहा, देखो पहले मैं मोटे रूप से तरीका बताऊंगा, उसके बाद में मैं ट्रिक की बात करूंगा। यानी जब लगे आप ट्रिक भूल जाए तब पहले वाला तरीका काम में लेना है। ठीक है ना, और नहीं तो ट्रिक काम में लेनी है, ट्रिक से विधि ना आप 1-2 सेकंड में प्रश्न को कर देंगे। अब जैसे आपको कहा, ये आपको एक आकृति दी गई है और आपको कहा इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो आपको उसके अंदर नंबरिंग करनी है। जैसे नंबर देते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे नंबर दो। इस आकृति के अंदर नंबर दे देते हैं, 1 नंबर और कितने नंबर दे दिए, 2 नंबर, 2 नंबर दे दिए। अब आपको ऐसे कहना है कि एक एक नंबर लेने से त्रिभुज कितने बने, 2 डिजिट लेने से त्रिभुज बन कितने बने, 3 डिजिट लेने से कितने बने। मतलब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक फिगर लेने से त्रिभुज की संख्या कितनी बनी, जैसे मान लो एक एक फिगर को ले रहा हूँ तो बताओ त्रिभुज कितने हैं। जैसे मान लो मैं अगर 1 डिजिट लेता हूँ तो बताओ भाई, 1 डिजिट ले रहा हूँ तो देखो 3 भुजा से गिरिबंद आकृति बन रही है या नहीं बन रही है, बताओ ये त्रिभुज है या नहीं है, बताओ है या नहीं है। मैं अगर एक एक फिगर को लेता हूँ तो मैं अगर 1 नंबर लेता हूँ तो त्रिभुज बन रहा है, सिर्फ अकेला 2 ले तो बताओ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर 2-2 आकृतियों को साथ में लेता हूं तो बताओ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 2 फिगर का मीन्स ये हुआ कि मैं अगर 1 और 2 को साथ में लेऊं तो भी आकृति किसकी बन रही है, त्रिभुज की बन रही है, बन रही है। तो बताओ कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 और कितना 3, 2 हो गया यहां से, 1 हो गया यहां से, तो आंसर कितना आया, 3 आया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेसिक तरीका क्या है उसको समझो। बेसिक तरीका है, जैसे आपको प्रश्न यही दिया और कहा इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो आप ऐसे नंबर लिख दो, 1 और कितने लिख दो, 2। अब उनको जोड़ दो, 1 + 2, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो इस बात को। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है।
हो गया। अब यहां देखिए, थोड़ी और बात करते हैं, हटा दूं भैया इसको। अब यहां देखो, जैसे हमें ये प्रश्न दिया कि इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये आकृति है। अब बड़े तरीके से मैं ये एक प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद में सीधी ट्रिक की ही बात करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा नंबर, 1 नंबर लिखा, 2 नंबर लिखा और क्या लिखा, 3 नंबर। अब मैं ये तरीका इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बाई चांस आप ट्रिक भूल जाए तो ये तरीका, यानी ये वाला जो नंबरिंग वाला तरीका है ना, वो हर प्रश्न के अंदर अप्लाई होगा। समझ गए ना? कोई भी प्रश्न आ जाए, आप उसका तरीका नहीं कर रहे तो आप नंबरिंग करें। नंबरिंग करने के बाद में पहले एक एक नंबर से वो आकृति बन रही है, एक एक अंक लेवे, उसके बाद में 2-2 डिजिट लेवे, 3-3 लेवे, 4-4 लेवे, 5, 6, 7-7 तक वो जाता है। समझ गए ना? तो यहां पर हमने कहा, बताओ एक एक फिगर को ले रहे हैं, तो बताओ कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, बताओ। 1 नंबर से भी ट्राइंगल बन रहा है, 2 से भी बन रहा है, और किससे बन रहा है, 3 से भी बन रहा है। अगर मैं 2-2 फिगर को साथ में लेऊं तो बताओ कौन कौन से फिगर लेवे तो साथ में बन रहा है। देखो 1 और 2 को लेते हैं तो भी ट्राइंगल बन रहा है, और 2 और 3 को ले रहे हैं तो भी ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो 1 और 2 को ले रहे हैं तो भी ट्राइंगल बन रहा है, और 2 और 3 को ले रहे हैं तो भी ट्राइंगल बन रहा है। बताओ 3 फिगर लेवे तो बताओ कौन से बन रहा है भाई, 1, 2, 3 को साथ में लेवे तो भी ट्राइंगल बन रहा है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ये कितने हो गए, 3, ये कितने हो गए, 2, भाई 1 रेख 2, और ये कितना हो गया, 1, तो कितना हुआ, 3 और 2 5 रेख 6। हमें इतना जाना ही नहीं है, सीधा सा सिंपल तरीका, संख्या लिखी 1 + 2 + 3, तो आंसर कितना आ गया, 6। समझ गए। अब देखो, अब इस तरीके से हम प्रश्नों को नहीं करेंगे, अब सीधा तरीका काम में लेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे तुम्हें इस प्रश्न के अंदर कहा, दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं। हमें प्रश्न में कहा दी गई आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो हमने कहा नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो बताओ क्या आया, 1 + 2 + 3 + 4, तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई भैया, 10 हो गई। किसी को कोई समस्या क्या, नहीं है ना? तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितने हो गए, चौथा। अब तुमसे कहा इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो नंबरिंग करी, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो बताओ कितने हो गए, 15 हो गए ना। तो इसको लिखो और फिर उसको लिखते हैं, दोनों को लिखो, ये लिखो फिर उसको। जहां पर भी आपको लगे पूछ लेना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हो गया भाई। अब यहां देखें, नेक्स्ट बात करते हैं। मुकेश पूछना, रिकॉर्ड है कि लाइव है, पूछना। अब यहां देखो, स्कोर लिख दो, स्कोर लिखे, लिख देंगे।
अब यहां देखो, एक प्रश्न तुम्हें दे रहा हूं, आंसर देना मुझे। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताए। ठीक है ना, कितने हैं? ये है नहीं, है ना? ठीक है ना, कितने? कितने? 28। चलो देखते हैं। तो हमने कहा देखो कितना, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 और 7। तो हमने कहा भाई नंबरिंग कर दी। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कितना 6 प्लस कितना हो गया 7, जोड़ा कितना आया भाई 28 आया। तो कितना हो गया 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 21 और 7 कितना हो गया 28। कोई डाउट नहीं है ना? तो पहली टाइप हमारे पास है आकृतियों की गणना में ये वाली। अब इसमें क्या करता है भैया, तुमसे कह दिया सेकंड टाइप, टाइप नंबर 2, ये रही। अब तुम्हें इतनी देर ये आकृति दे रहा था, अब बीच में इसने क्या खींच दी, रेखाएं खींच दी, और हमसे क्या कहा त्रिभुज की संख्या बताए। अब बेसिक तरीका वही फॉलो करना है। हमने कहा नंबर दो, इसको नंबरिंग करते हैं। बताओ कितने खाने हैं, 1 2 3 4, 4 खाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मुझे बताइए, बात को समझे पहले। हमने कहा, हमें कहा इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताए। हमने कहा एक एक फिगर लेने से कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, दो दो फिगर लेने से कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, 3 फिगर लेने से कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। संख्या कितनी लिखी है, 4 लिखी है ना? तो 4 फिगर लेने से कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। पहले मुझे बताइए एक एक फिगर लेने से कौन कौन से अंक आ रहे हैं, बताओ वो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो देखो 4 लेने से ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना? 3 लेने से त्रिभुज बन रहा है, अकेला 2 लेने से त्रिभुज नहीं बन रहा है, अकेला 1 लेने से, अकेला 2 लेने से त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हमने कहा एक फिगर लेने से कौन सा आया, 4 नंबर और 3 नंबर। अब बताओ 2 फिगर लेने से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। देखो 1 और 4 लेने से बन रहा है, 3 और 2 लेने से बन रहा है, 4 और 3 लेने से बन रहा है ना? तो हमने कहा भाई 1 और 2 लेने से त्रिभुज बन रहा है, 1 और 4 लेने से बन रहा है, 2 और 3 लेने से बन रहा है, और 4 और 3। अब बताओ 4 फिगर लेने से कौन, भाई 3 फिगर से तो बनेगा ही नहीं भाई, 3 फिगर ले रहे हो तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा। अब बताओ 4 फिगर लेने से कौन सा बन रहा है भाई, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और क्या ले लो 4। तो बताओ पूरी आकृति आई या नहीं आई। इसका मतलब ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 3, ये कितना हो गया 1। तो आंसर कितना आया 6। समझे? तो ऐसे जब प्रश्न तरीका नहीं आए, अब ट्रिक देखे, ट्रिक देखे क्या है, समझो भाई। हमारे पास में ये प्रश्न है और हमें कहा त्रिभुज की संख्या बताओ, हमें कहा त्रिभुज की संख्या बताओ। राजा इधर देखे, तो हमने कहा भाई बेसिक जो तरीका पढ़ा वही काम में लेंगे। तो कितना लिखा, 1 और क्या लिखा 2, जोड़ो भाई 1 + 2 कितना आया 3, और ये लाइनें गिनो 1 और 1 कितनी है 2, तो गुणा क्या कर दो 2, तो 3 दूनी कितना आ गया 6। गुणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक और तरीका बता रहा हूँ, पहले गुणा हटा देते हैं। नहीं तुम इधर राजा इधर देखो, पहले देखो जैसे मान लो ये चीज है, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो बताओ त्रिभुज कितने बनते, 1 और 2 3। भाई इस वाली लाइन को लेवे तो बताओ त्रिभुज कितने बनेंगे,
भाई इस लाइन पे त्रिभुज कितने बनेंगे? 1 + 2 कितने बने? 3। इस वाली लाइन पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 और 2, तो 1 + 2 कितने बने? 3। तो 3 और 3 कितने होते हैं? 6। समझे कि नहीं समझे? पहला तरीका तो ये है। दूसरा तुम जानते हो कि भाई 1 + 2 कितने होते, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, और ये बात करते हैं तीसरे की। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, लेकिन लाइन काउंट कर दो, 1 और 1 कितनी? 2, तो × 2, तो आंसर कितना आ गया? 6। अभी करना नहीं है, आगे चलते हैं। इधर देखो, जैसे तुम्हें कहा यह प्रश्न है, चलो यह प्रश्न है, और तुमसे कहा इसमें त्रिभुज की संख्या बताओ, इसमें त्रिभुज की संख्या बताओ। तो हम दोनों तरीके काम, अब 3 तरीके काम में नहीं लेंगे, इसमें 2 तरीके काम लेंगे। पहला तरीका देखो भाई, या नंबर लिखो 1 2 3 4, तो कितने हुए? 1 + 2 + 3 + 4, तो कितने हो गए? 10। लाइनें काउंट करो कितनी है? 1 2 और 3, तो गुणा कितना हो गया? 3, तो 10 दिया, कितना हो गया? 30। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, इस लाइन से कितने त्रिभुज बनेंगे? 10। इस लाइन से संख्या तो वही रहेगी ना, 1 2 3 4, तो इस लाइन से कितने बनेंगे और इस लाइन से कितने बनेंगे? तो 10 10 10 कितने हो गए? 30। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें देखना मत, प्रश्न की टाइप अलग अलग आएगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक ये लिखे और ये प्रश्न करके बताए। इसमें त्रिभुज गिनो। कितने? 60? पक्का 60? देखते हैं। 64? चलो देखो, 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है? तो बताओ कितने हो गए? 3 3 6 4 10 और 5 15। लाइनें गिनो, 1 2 3 4, गुणा कितना? 4, 15 चौके 60। तो अब वैसे गिनना है तो पहली लाइन पे कितने बनेंगे? 15, दूसरी पे 15 30, तीसरी पे 45, और चौथी पे कितने हो गए? 60। समझ गए मेरी बात को? 2 प्रश्न करो। पहला प्रश्न, इसमें त्रिभुज की संख्या, हो सकता है किया होगा, इसमें त्रिभुज की संख्या। 2 प्रश्न करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड है? ठीक है। चौरासी। चलो पहले में देखते हैं, आंसर आ गया होगा। पहले में संख्या लिखी 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितने हो गए? 3 और 3 6, 4 10 और 5 कितने हो गए? 15। पहला सबके सही हुआ। दूसरे को देखते हैं, संख्या लिखी 1 2 3 4 5 और कितना? 6, कितने हो गए? 21। पहले पे कितने बनेंगे? 21, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 21, यहाँ पर भी 21, और यहाँ पर भी कितने? 21, तो कितने हो गए टोटल? 84। कोई डाउट नहीं? दोनों गलत किसके हुए? दोनों गलत किसके हुए?
एक गलत किसके हुआ? एक गलत हुआ, है ना? समझ में तो आ रहा है? हाँ या ना? बेटा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो इधर देखो, बात को समझे। अब थोड़ा करते हैं तरीका चेंज, इसका थोड़ा जवाब देना। हाँ, ये देखो, इसमें त्रिभुज की संख्या बताओ। अच्छा प्रश्न है ना? आनंद आ जाना चाहिए। अब ऐसा मत कहना खुद ने तो सरल सरल करवा दिए न मैं भारी दे दिया। बेसिक कंसेप्ट पे चलना, ठीक है? नहीं तो फिर मैं तो बोर्ड पे करवाऊंगा। कोशिश करो। क्या घटाना, या पहले ये करवाऊं फिर एक ऐसा ही देऊं प्रश्न करना? कर रहे हो, चलो करो। देखते हैं। हो गया? कितने आए? 78। चलो अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, मैंने जानबूझ के एक तरीका करवाया था, उसको देखो। ये वाला तरीका मैंने जानबूझ के करवाया है। देखो, यह लाइन है, यह लाइन है, इससे त्रिभुज बन रहा है, तो हमने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6। यह लाइन है तो यहां पर क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6। यह लाइन है तो फिर लिखा 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ा 21। यह लाइन है तो हमने जोड़ा 1 2 3 4 5 6 21। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब संख्या वहीं तक लिखनी है जहां तक लाइन जा रही है, और संख्या 1 से शुरू करनी है, आगे चलना है। अब यहां देखो, यह प्रश्न है, यह लाइन है तो इससे बनने वाले त्रिभुज कौन कौन से होंगे? देखो, 1 2 3 4 5 और 6, इनको जोड़ो। कितने हुए? कितने हुए? इस लाइन से हुए 21। अब आए इस लाइन पे, तो इसमें बताओ संख्या लिखी 1 2 3 4 5, नहीं लिख सकते क्योंकि लाइन आगे है ही नहीं। तो कितने हुए? 1 + 2 + 3 + 4, ये कितने हो गए टोटल इस लाइन से? 15 हो गए। अब आए इस लाइन पे, बताओ कितने हुए? 1 2 3, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब आए इस लाइन पे, तो 1 2 3 4 5, तो इनको जोड़ा, कितने हो गए? 15। अब आए इस लाइन पे तो कितना आया? 1 2 3, तो कितने हो गए? 6। अब आए इस लाइन पे तो कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 15। 15 और 6 21, 21 और 21 42। 15 और 6 21, 21 और 21 कितने हो गए? 42। 42 में जोड़े 15 और जोड़े 21, बताओ कितने हो गए? कितने हो गए? 78। तो इनको सबको जोड़ा तो आंसर कितना आ गया? 78। बताओ किसी के कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? क्या ऐसा प्रश्न दे दूं एक और? अब तो कर सकते हो? ठीक है भाई, ये है आकृतियां गिननी, और इस बार बहुत लेवल में चलेंगे। अब इसको करो,
ये करो, इसमें बताओ त्रिभुज की संख्या। बस ये फाइनल है तुम्हारा इसका क्वेश्चन का, टाइप 2 का। हो गया? कितने? अच्छा, कितने? 26। चलो देखते हैं। ओके, बोर्ड पे देखो भाई, नजरें सामने रखे, इस पहली लाइन को देखे, इस पहली लाइन को देखे। संख्या क्या लिखूंगा मैं? 1 2 3 4, बताओ जोड़ा। 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए? 10। अब आए दूसरी लाइन पे, बताओ क्या हुआ? 1 और 2, तो बताओ क्या आया दूसरी लाइन पे? 1 + 2 कितने हो गए? 3। अब आए तीसरी लाइन पे, तो 1 2 3, बताओ कितने हो गए? 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6। अब आए इस लाइन पे, बताओ कितना है? 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6। अब आए इस लाइन पे, तो 1 + 2 कितने हो गए? 3। यहाँ पर है 3, तो बताओ कितने हो गए? 6। और यहाँ पर है 2, तो कितने हो गए? 3। तो 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27 और 10 37। कितने हो गए? 37। एक प्रश्न और देते हैं, एक और देते हैं, क्योंकि अभी प्रयास की कमी है। प्रयास करें, अभ्यास करें, करो भाई। हो गया? चलो मैं 3 प्रश्न देता हूं, 3 पैटर्न से, ठीक है? तीनों पैटर्न के प्रश्न दे रहा हूं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न है एक। दूसरा, दूसरा प्रश्न, तीसरा। चलो 3 प्रश्न करो, आराम से कोशिश करें। हो गया? देखो पहले है ना, आप क्या करें, जोड़ और इनको थोड़ा सही करने की कोशिश करना। देखो भाई, हो गया? अब पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर इसकी बात करेंगे और फिर इसकी बात करेंगे। अब देखो धीरे धीरे कड़ियां जुड़ना स्टार्ट होगी। ये वाली लाइन है, इस लाइन पे देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? कितने हो गए? 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 कितने हो गए? 21। कितने हो गए? 21। अब देखो ये वाली लाइन है, इस लाइन पे क्या बने? 1 2 और 3, तो कितने बने यहाँ पे? 6
तो इस लाइन पे भी 1 2 3 तो कितने बनेंगे 6, इस लाइन पे भी कितने बनेंगे 6, इस लाइन पे भी कितने बनेंगे 6, तो कितने हो गए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 तो कितने हो गए 24, या 6 इंटू 4 कर दो। अब यहां पर देखो इस लाइन पे कितने बनेंगे भाई 1 2 3 4 तो कितने बने 10, इस लाइन पे कितने बनेंगे 1 2 तो कितने बने 3, इस लाइन पे कितने बनेंगे 1 2 तो कितने बने 3, इस लाइन पे कितने बने 1 2 3 तो कितने बने 6 6 6 12 और कितने हो गए 22। बताओ तीनों कितने जणों के सही है, सबके सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं ऐसे ही समझ आए। हाँ बेटा क्या कह रहे हो यहां। अब देखो टाइप थर्ड त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। टाइप थर्ड विशेष रूप से बोर्ड पे देखे। अब टाइप थर्ड में वो क्या कहता है, पहले बेसिक की बात करेंगे, बेसिक के बाद में ट्रिक की बात करेंगे। जैसे तुम्हें कहता है यह एक आकृति दी गई है, क्या हुआ इधर है इधर, ठीक है चलो। और एक विशेष रूप से बात सुन लेना, अगर ऐसे सुनने की कोशिश करोगे तो खुद के नहीं बजेंगे, ठीक है ना, विशेष रूप से भैयाओं के, ठीक है ना। नहीं वो अलग बात है, बजे है तो भी रोना है, ठीक है, और नहीं बजे तो भी क्या है रोना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो तुमसे क्या कहा, चलो अच्छी बात है। तो हमसे क्या कहा कि ये एक आकृति दी गई है, बाद में कुछ बातें कहूंगा। तुमसे कहा राजा इधर देखो कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताए, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताए। हमारे पास में बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है आकृति को नंबर दो, जब गिनना है तो पूरे जहां से स्टार्ट करें नंबर दो, नंबर देने के बाद में पहले एक एक संख्या को देखो, आकृति को लो, फिर दो दो फिगर को लो, फिर तीन तीन को लो, फिर चार चार पांच पांच ऐसे चलेंगे। तो यहाँ इसको हमने नंबर दिए 1 2 3 4 5 और नंबर दिए 6। तो बताओ एक एक फिगर लेने से बताओ त्रिभुज कौन कौन से में बन रहे हैं, एक एक फिगर लेने से बताओ, बताओ एक नंबर लेने से त्रिभुज बन रहा है क्या, तो एक नंबर लेने से त्रिभुज बन रहा है, 2 से भी बन रहा है, 3 से भी बन रहा है, 4 से भी बन रहा है, 5 से भी बन रहा है और 6 से भी बन रहा है ना। अब हमने कहा 2 फिगर लेने से बताओ कौन कौन से 2 नंबर लेवे त्रिभुज बन जाए, 1 और 6 ले लेवे, 3 और 4 ले लेवे, तो कौन कौन से हुए 1 और 6 और 3 और 4। तो अब बताओ और कुछ है जो ऐसे बन रहा है, अब बताओ 3 फिगर से बताओ कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। देखो पहला देखो ये बना, दूसरा क्या बना ये बना, तो कौन कौन से हो गए 1 2 और 6, दूसरा हो गया 3 4 और क्या हो गया 5। अब इधर भी तो हो रहे हैं ना ये वाले 2, इधर भी तो हो रहे हैं ना, तो कौन कौन से हो गए 2 2 3 4 1 6 और कितने 5, तो ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 4। तो बताओ टोटल कितने हो गए 6 2 8 4 कितने हो गए 12। समझ गए ना, समझ गए। अब तरीका देखो, सिंपल तरीका, राजा इधर देख, बात को समझो। पहली बात तो देखो ये है कि हमें पता रहना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप त्रिभुज नहीं जानते तो फिर आकृतियों को गिनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है
कि जितने एकाग्र रहेंगे ना उतनी चीजें समझ आएगी। एकाग्र का मीन्स ये हुआ कि पूरा जब चीज देख रहे ध्यान किधर होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है ना। और तुम ऐसा मानते हो, मैं बार बार यही कहता हूं कि पड़ोसी पड़ोसी दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, तुम्हारी सीट खाएगा, ठीक है ना। ये मान के चलना। तो इस युद्ध क्षेत्र में न तो तुम्हारा कोई दोस्त है, ये ध्यान रख लेना। तुम्हें इन अपनों को रोध के आगे बढ़ना है। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही तो होता है ना, वो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं ये न तो तुम्हारे मित्र है, ये कोई मित्र नहीं है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखे। इसलिए तुम्हें अच्छे वाले क्रम करने हैं और बढ़िया तैयारी करनी है। अब यहां देखो, तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि हमें पता होना चाहिए त्रिभुज क्या है। तो तीन भुजा से घिरी बंद आकृति त्रिभुज। अब ये भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, यानी किसी प्रकार की बात करें यह भी त्रिभुज है। तुम्हें इस प्रकार की कैसी भी आकृतियां बनी हुई मिले ना तो वो सब क्या है, त्रिभुज है। तीन भुजाएं होनी चाहिए और आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और वो तुम्हें यहां पर ढूंढनी है। जैसे मैं इसको हटा रहा हूं और वापस से इसकी बात करते हैं। जैसे तुम्हें कहा इसके अंदर, यही था क्या रे, अच्छा यही था ना, यही था ना, ये का इसके अंदर बताओ त्रिभुज कितने हैं। तो हमने कहा नंबरिंग करेंगे, तो हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे नंबर दे दिया। तो अब हमें यहां पर ढूंढना है इसके अंदर एक एक नंबर लेने से ऐसी आकृति बन रही है क्या, वो ढूंढनी है। तो बता, एक नंबर लिया, देखिए तो बता ये एक नंबर से ये तीन भुजा से गिरी आकृति बन रही है ना, बन रही है। तो हमने कहा एक अगर आकृति लेते हैं तो एक फिगर से त्रिभुज बन रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे इस 2 नंबर की बात करूं तो बता दें 2 नंबर में भी तो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, तीन भुजा से गिरीबंद आकृति बन रही है। फिर हमने कहा भाई 3 नंबर लेवे तो 3 नंबर से भी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद हमने कहा भाई 4 नंबर लेवे तो हमने कहा भाई 4 नंबर से भी क्या बन रही है, तीन भुजा से गिरीबंद आकृति बन रही है। फिर हमने कहा भाई 5 नंबर लेवे तो का 5 नंबर से भी आकृति बन रही है त्रिभुज की। और फिर हमने कहा भाई 6 नंबर लेवे तो का 6 नंबर से भी आकृति बन रही है त्रिभुज की। तो एक एक आकृतियां लेने से त्रिभुज कितने बने, 1 2 3 4 5 और टोटल कितने हो गए, 6। अब कहा एक एक फिगर को लिया, आकृति बनी। अब कहा 2-2 फिगर ले तो आकृति कौन कौन सी त्रिभुज की बन रही है। तो हमने कहा भाई 2-2 फिगर से कौन कौन सी आकृति बन रही है, वहां देखो, ये देखो 1 और 6 को लेता हूं तो देख यहां पे देख, ढंग से देखे से 1 और 6 को लेने से देख ये आकृति बन रही है या नहीं बन रही है। ऐसे भले ही ऐसे बनो ना, क्या है, तीन भुजा से गिरी आकृति बन रहा है। और इधर देख 3 और 4 को लेने से ये देखा, 3 और 4 को लेने से देख ये भी तो आकृति बन रही है ना त्रिभुज की, तो यही बनी। अब फिर क्या कहा, 3 आकृतियां लेने से कौन कौन बन रहा है। तो 3 आकृतियां लेने से देख ये 2 नंबर और इसमें ये वाला ऐड किया, देख इधर वाले 2 में ये ऐड किया तो ये त्रिभुज बन गया। और इन 2 नंबर में इसको ऐड किया तो ये त्रिभुज बन गया। तो ये कौन कौन से हुए, ये दोनों। अब इन दोनों के अंदर ये ऐड कर सकते हैं और इन दोनों के अंदर ये ऐड कर सकते हैं, तो ये 2 नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो टोटल आकृतियां कितनी हो गई, 12। लेकिन हमें ये तरीका काम में लेना नहीं है, ये तो बेसिक है। हमें कौन सा तरीका काम में लेना है, अब सुन लो। तुम क्या जल्दी टेंशन में आ जाते हो। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सुनो। नंबर लिखने आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज पे लिखने हैं।
6 लिखे। राजा इधर देख, ऐसी आकृति देवे, नंबर लिखे, कितने लिखे 6, कितने लिखे 6 लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, किससे करना है 2 से। तो बताओ कितने आ गए 12। अब क्यों करना है उसका भी कारण है, पहले लिखो। कारण बताएंगे भाई, चिंता क्यों करता है, बिना कारण के कोई बात नहीं कहेंगे। हो गया। अब मैं सभी प्रश्न लिखूंगा और तुम्हारे 2 से वाला जवाब दूंगा, ठीक है। हटा दूं? हाँ हाँ बेटा। लो, हो गया। अब यहां देखो बेटा, बोर्ड पे देखना, मैं प्रश्न लिख रहा हूं। ये कलर दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलो, अब हमने कहा इसमें कितने त्रिभुज है, ये तो हो रखा है। हमसे कहा इसमें कितने त्रिभुज है, हमसे कहा इसमें कितने त्रिभुज है, हमसे कहा इसमें कितने त्रिभुज है, और हमसे कहा इसमें कितने त्रिभुज है। समझ गए? 5 प्रश्न है, 5 पैटर्न के अलावा छठा पैटर्न यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है। तो समझो इधर बात को, कहा इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे। तो बताओ, हमने कहा नंबर लिखते हैं यहाँ पे, बोर्ड पे देखना, 1 2 3 4 5 और कितना 6। कितने लिखे 6, मल्टीप्लाई बाई कितना 2, तो कितना 12। पहले बताओ ये आकृति किसकी है? आयत की है, आयत की है। इसके अंदर विकर्ण कितने हैं? विकर्ण का मतलब क्या हुआ? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा कितनी है? 2 है। तो जहां 2 विकर्ण होंगे वहां 2 से गुणा, जहां 1 विकर्ण है वहां कोई गुणा नहीं करना है। समझ गए ना? तो यहां पर कितने विकर्ण है? 2, तो 2 से गुणा। अब यहां पर चलो लिखे नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 और विकर्ण देखो, 1 रेखा 2, तो कितना आ गया 10। कितना 10। तो अब यहां देखो 1 2 3 4 और कितने 2, कितना 8। समझ गए? अब यहां देखो 1 2 3, 1 2 और कितने हो गए 3। तो यहां पर 2 से गुणा होगा क्या? 2 से गुणा नहीं होगा। यहां 1 और 1 2, यहां 2 से गुणा होगा क्या? तो अब पहले बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 3 नहीं है, 6 नहीं है, कितने हैं? यहां बेसिक काम में आएगा। बेसिक देखो, एक फिगर लेने से कौन सी आकृति बन रही है? देखो एक नंबर लेने से, 2 नंबर लेने से और 3 नंबर लेने से यही बन रही है ना। 1 नंबर लेने से ये बन रही है, 2 से ये बन रही है, 3 से ये बन रही है। अब बताओ 2 फिगर लेने से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है?
2 और कितना 3, तो कितना बन रहा है, यहाँ पर 3 बने, यहाँ पर कितना बना 1, तो टोटल कितने हो गए 4। समझ गए ना। तो यहाँ 2 विकर्ण है, इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा होगा, विकर्ण नहीं है इसका मतलब बेसिक ट्रिक करेंगे। और यहाँ तो तुम सीधा जानते हो कितने हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2। तीसरा कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें तो 2 ही त्रिभुज है, एक ये और एक ये। लिखो बेटा पांचों। ये मेरे साथ ही होता है कैसा, हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हो रहा है, अरे भले ही हो ना गोरे हो जाओगे, चलो हाँ ऐसे कर दो भाई, हटा दूं भैया इस बात को। बोर्ड पे देखें, अब यहां देखें, हटा दूं, कितने नंबर टाइप थी, 3 नंबर टाइप थी ना। अब बात करते हैं 4 नंबर की, त्रिभुज ही है, टाइप 4, टाइप 4, ये ध्यान रखो, हम सभी ग्रामीण परिवार से आते हैं, ठीक है, लाइव चल रहा है, मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता, ठीक है, इसलिए वो लोग कहते हैं ना मेरा मुंह मत खुलवाओ, वो वाली बात है, प्लीज इधर देखो। तो हमें यहां पर क्या कहा, टाइप 4 के अंदर लास्ट टाइप करते हैं, ठीक है ना, फिर पानी वानी पी लेना। अब जैसे तुमसे कहा इस दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताओ, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या। देखो इसमें मैं तुम्हें ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सीधा तरीका बता रहा हूं। देखो इधर कि सीधा समझो, देखो ये एक त्रिभुज था बेटा, समझना, ये एक कोई क्या था, त्रिभुज था। तो ये कितने त्रिभुज है, एक है, ये कितना है, एक है। अगर इसके अंदर मैं एक और त्रिभुज बनाता हूं तो वो तो एक था, अंदर त्रिभुज बनने से बताओ अंदर कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4, तो बताओ टोटल त्रिभुज कितने हो गए, एक बार वाला और ये कितने हो गए 5। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर अब तो सीधा समझना कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है तो नए त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो अब इधर देखो, तुमसे कहा ये एक कोई त्रिभुज है, इसके अंदर ये एक कोई त्रिभुज है, इसके अंदर ये कोई त्रिभुज है, बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी, पहले कितना ये 1, फिर ये बने कितने 4, फिर अंदर बना कितने 4, तो कितने हो गए 9। समझ गए, कर दोगे। अब चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन देवे, तुम्हें कहा यह एक कोई त्रिभुज है, फिर इसके अंदर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, और फिर क्या है, त्रिभुज है। बताओ कितने त्रिभुज, देखो पहला कितने हो गए 1, दूसरा 4, तीसरा 4, चौथा 4 और पांचवा 4। बताओ 4 4 8 4 12 8 4 16 और 1 17। टाइप समझ में आई कि नहीं आई, छाप दो। ऐसा प्रश्न देऊं करवाने के लिए,
ठीक है, कोशिश करो फिर। दो एक टाइप और है त्रिभुज की, उनकी बात करते हैं। बेटा छोटी से छोटी समस्या लगे पूछनी है, ठीक है ना, मन में कोई बात रखनी नहीं है। इधर भैयाओं में कोई समस्या नहीं है, इधर बहनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ, अब यहां देखो, देखो इधर तुमसे क्या कहा, जैसे यह एक कोई त्रिभुज है, तो बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं? एक है। अब हमने कहा इसके अंदर एक त्रिभुज हमने और बना दिया, तो पहले बार कितना था? एक था। अब हमने कहा इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तो हमने भाई कहा टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 और 4, 4 ये पूरा भी तो है ना, पूरा भी तो है ना, इसका मतलब 4 एक पूरा वाला टोटल कितने हो गए? 5। तो हमने सीधा तरीका निकाला भाई, सीधा तरीका क्या निकाला कि एक कोई त्रिभुज है, उसके अंदर अगर कोई त्रिभुज बन जाता है तो अंदर वाला त्रिभुज है ना, कितने त्रिभुज बनाता है? नए 4 त्रिभुज बनाता है। समझ गए बात को? तो ये बार वाला कितना है? 1, और अंदर कितने बने इस त्रिभुज के आने से? 4, तो टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है। अब फिर हमने एक बात और करी कि यह एक कोई त्रिभुज है, इसके अंदर एक कोई त्रिभुज और आ गया, फिर इसके अंदर एक कोई त्रिभुज और आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो बता, ये पहले वाला त्रिभुज था, ये कितना था? 1 था। फिर इसके अंदर ये त्रिभुज आया तो इसने त्रिभुज कितने बनाए? 4। फिर इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज आया तो उसने भी कितने बनाए? 4 बनाए। समझे कि नहीं समझे? तो 4 4 8 और एक कितने हो गए? 9। अब मैं प्रश्न दे रहा हूं, जवाब देना। यह एक कोई त्रिभुज है, इसके अंदर यह 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 त्रिभुज है, फिर इसके अंदर यह त्रिभुज है। इतना जल्दी भी नहीं देना था, ठीक है ना। 21 देखो कितना हुआ, इसका कितना हुआ देखो, ऐसे इसके ऊपर ही लिख दो। इसका कितना? 1, अंदर बना कितने? 4, अंदर बना 4, फिर कितने हो गए? 4, फिर कितने हो गए? 4, और फिर कितने हो गए? 4 4 4 8 4 12 4 16 और 20 रे कितना हो गया? 21। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। टाइप कितनी? 4 हो गई ना? टाइप नंबर 5। बोर्ड पे देखो, ये कलर दिखाई दे रहा है ना? क्या हुआ?
ये 3 प्रश्न हैं, बहुत ही आसान है। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, अच्छे प्रश्न है ना। तुमसे कहता है कि इसमें त्रिभुज को गिनो। राजा इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। आप कहोगे इतना जल्दी और ये प्रश्न सरल हो रहा है। अगर गिनने बैठेंगे ना पेपर में तो बेसिक तरीका, पहले एक एक देखो, फिर दो दो तरीका देखो, फिर तीन तीन तरीका देखो, ऐसे हो रहा है ना। तो आप ऐसे गिनो, बेस कितना हो रहा है वो देखो। कितनी संख्या है? 1 2 और 3, यही है ना। इसका थोड़ा अलग तरीका है, सामने देखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे 1 2 और ये 3 है ना, तो इसको लिखा 1 2 और कितना लिखा 3। इसको मैं और लिख रहा हूँ, देखो इसमें कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। मैं जानबूझ के तीनों साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक को लिखना है एक ऐसे लिख दिया। अब इस एक में जोड़े 2 कितने हो गए 3, 3 में जोड़े 3 तो कितने हो गए 6। समझे कि नहीं समझे? वापस से समझना कैसे जोड़ कर रहे हैं। एक को लिखा एक, एक में जोड़े 2 3, 3 में जोड़े 3 कितने हो गए 6। अब बताओ यहाँ क्या होगा, एक, एक में जोड़े 2 कितने 3, 3 में जोड़े 3 6, 6 में जोड़े 4 कितने हो गए 10। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा, 1 2 कितने 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब सबकी करनी है इधर वालों की जोड़, सबकी करनी है जोड़। तो 6 3 9 और 1 10, इधर जोड़ करी बताओ कितना, 10 और 6 16, 16 और 3 16 और 3 19 और 1 20। इधर जोड़ करी बताओ कितना आया 11 6 क्या 15 है ना। 6 और 3 6 4 10 सर 11 ना। 1 मिनट रुको बेटा, तुम ज़्यादा क्या उत्साहित हो जाते हो ना। 15 ठीक है बेटा आप तो। हाँ, अब ये कितने हो गए 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 6 31, 34 और ये कितने हो गए 35। इतना तक हो गए ना। अब क्या करना है, इधर नीचे से स्टार्ट करना है। इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना, मतलब ऐसे एक सम एक विषम। इधर यहाँ पर बताओ क्या आया, छोड़ना लेना छोड़ना लेना। अब बताओ क्या आया, छोड़ना लेना छोड़ना लेना और क्या हुआ छोड़ना। अब जिनको लेना है उसको जोड़ते जाओ, तो कितना आया 13। बताओ कितना आया 6 प्लस 1 कितने हो गए 27। बताओ कितने हो गए 10 प्लस कितने 3 45 और 3 कितने हो गए 48। पहले लिखो फिर समझाऊंगा, अलग तरीका है, अलग कंसेप्ट है, आसान है, पूरा समझाते हैं। पहले तो दिक्कत है कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। हो गया।
हो गया भाई। उनको कह दो क्लास ऑफ कर दे। अब यहां देखो भाई, बात को वापस समझा दूं। देखो यहां पर देखे वापस से, हमें प्रश्न के अंदर क्या कह रखा है। जैसे इधर देखो, मैं प्रश्न यही वापस ले रहा हूं। तुम्हें कहा, हाँ बंद, हमें कहा